किसी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। यदि चौड़ाई 4.5 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कमरे की आकृति कैसी होती है? कमरे की आकृति घनाभाकार होती है। उसमें 6 फलक होते हैं, 4 दीवारें होती है, एक छत होती है और एक फर्श होता है। और हर एक फलक आयताकार होता है क्योंकि घनाभ आयत से मिलकर बना हुआ होता है। हमें इसके फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फर्श आयताकार है, तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या दिया है? कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। चौड़ाई हमें कितनी दी गई है? जो कमरे की लंबाई होगी वही फर्श की लंबाई होगी, जो कमरे की चौड़ाई होगी वही फर्श की चौड़ाई होगी। तो इसकी चौड़ाई का मान हमें कितना दिया गया है? 4.5 मीटर दिया गया है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। चौड़ाई की तिगुनी यानी इसको हम 3 से गुणा कर दें तो लंबाई का मान आ जाएगा। 4.5 मीटर को 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 5 का 3 से गुणा किया 15, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13.5 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। हमें क्या निकालना है? फर्श का क्षेत्रफल। ये जो है भाग है, इसका हमें एरिया निकालना है। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? फर्श आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 13.5 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? 4.5 मीटर। अब आपको क्या करना है? 13.5 से 4.5 का गुणा करना है। कर दीजिए। 5 का 5 से किया 25, हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, हासिल 1, 5 और 1 6, 5 चौक 20, हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4, हासिल 1, 4 और 1 5। तो कितना बनेगा? 5 7 0 6। एक अंक के बाद दशमलव है, इधर एक अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 60.75 और मीटर का मीटर से गुणा करेंगे वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल होगा।